अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अमेज़न सेलर्स को एक बहुत बड़ी परेशानी का सामना रहता है कि जब उनका अकाउंट अमेज़न की तरफ से किसी वायलेशन के चक्कर में सस्पेंड कर दिया जाता है। तसव्वुर करें अगर आपका अकाउंट रोज़ाना की हज़ारों डॉलर की सेल्स कर रहा है, तो इस अकाउंट सस्पेंशन की वजह से आपको कितना ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। जब अकाउंट सस्पेंड हो जाए तो उसको बहाल कराने के लिए 1 हफ़्ता, 2 हफ़्ते या 1 महीना तक लग सकता है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि किन वजूहात की वजह से आपका अकाउंट सस्पेंड हो सकता है, उनसे कैसे बचा जा सकता है और अगर अकाउंट सस्पेंड हो जाए तो उसके लिए अपील किस तरीके से करनी है, तो ये वीडियो आपके लिए है। आइए बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि मैंने अपने उन व्यूअर्स के लिए जो अमेज़न के बिजनेस में इंटरेस्ट रखते हैं, एक व्हाट्सएप का ग्रुप बना दिया है। इस ग्रुप में अब तक ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंडिया, नेपाल, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, सऊदी अरब, यूएई, कतर, जर्मनी, इंग्लैंड, नॉर्वे और अमेरिका के रहने वाले मेरे वो सब सब्सक्राइबर शामिल हो चुके हैं जो अमेज़न के काम में या तो इंटरेस्ट रखते हैं या ऑलरेडी अपना बिजनेस शुरू कर चुके हैं। इस ग्रुप में शामिल होकर आप ना सिर्फ मेरे से डायरेक्ट सवाल पूछ सकते हैं जिसका मैं फौरी तौर पे जवाब दे देता हूँ, बल्कि आप बाकी लोगों से भी इंटरेक्ट करके उनके तजर्बात से भी सीख सकते हैं। इस ग्रुप को ज्वाइन करने का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मैं अपने उन व्यूअर्स को जो स्टोर एस्टेब्लिश करना चाहते हों या कर चुके हों और अपनी सेल्स बढ़ाने के लिए मैं अपनी कंसल्टेशन सर्विसेज भी ऑफर करता हूँ। इन सर्विसेज की तफसीलात जानने के लिए भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो आइए बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की वीडियो में मैं जो कुछ आपको बताऊंगा वो बातें कही हुई हैं मिस्टर क्रिस मकाबे की तरफ से, जो स्क्रीनशॉट में राइट साइड वाली पिक्चर में आपको नज़र आ रहे हैं। मिस्टर क्रिस अमेज़न के ऊपर 18 साल जॉब करके अब रिटायर हुए हैं और इनका काम कस्टमर सर्विस जो रिस्पॉन्ड करता है आपको स्पेशली अकाउंट सस्पेंशन के हवाले से, उसी जॉब पे एग्जैक्टली ये काम करते रहे हैं। लिहाजा जो भी मशवरे इन्होंने दिए उनको आप ऑथेंटिक मान सकते हैं और उन पे अमल कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ अमेज़न सस्पेंशन क्या क्या हैं। What can you do if your account is suspended or suppressed on Amazon? What happens if your plan of action doesn't work? फिर आपको क्या करना चाहिए। सस्पेंशन जो है वो 4 टाइप्स की हैं। उन चारों में फ़र्क समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे लो लेवल की या कम कॉन्सिक्वेंसेस वाली सस्पेंशन जो है वो आसन सस्पेंशन है। आसन स्टैंड्स फॉर अमेज़न स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर। और जब ये सस्पेंशन आप पे लागू होती है तो किसी एक आइटम के ऊपर लागू होती है कि उस वाली लिस्टिंग में कोई प्रॉब्लम है या उसके कीवर्ड्स में कोई प्रॉब्लम है या कोई और वायोलेशन वो आइटम कर रहा है और उसकी आप सेल नहीं कर सकते। दूसरे नंबर पे आती है अकाउंट सस्पेंशन। द फर्स्ट स्टेप Amazon takes when removing a seller's privileges from its platform is to suspend the seller's account. You have a choice to contest the suspension. यानी जब अकाउंट सस्पेंशन भी होती है तो ये हरफ आखिर नहीं होता, आप इसके खिलाफ अपील कर सकते हैं और अमेज़न को कन्विंस कर सकते हैं। असल में जितनी भी सस्पेंशंस हैं ये इनिशिएट सॉफ्टवेयर की मदद से होती हैं। उनके बॉट्स बने होते हैं जो आपके अकाउंट को, कीवर्ड्स को, पिक्चर्स को स्कैन करते रहते हैं और जो ही उनको कोई अनोमली नज़र आती है तो वो एक सस्पेंशन रेज कर देते हैं। फिर जब अपील करते हैं तो बीच में ह्यूमंस इन्वॉल्व होते हैं और वो आपके मामले को अच्छी तरह से जांच पड़ताल करते हैं। इफ़ यू आर लकी, Amazon will have revealed the reasons for the suspension in their notification along with a time frame to appeal, typically 7 days. यानी बाज़ दफ़ा अमेज़न जब आपका अकाउंट या आसन सस्पेंड करता है उसके साथ उसकी रीज़न भी लिखी होती है और अपील करने का टाइम भी लिखा होता है, लेकिन ये हर दफ़ा नहीं होता। बाज़ दफ़ा बगैर किसी रीज़न के भी सस्पेंशन हो जाती है और आपको खुद मगजमारी करके ढूंढना पड़ता है कि आपने क्या गलती की है। Usually when this happens, it means responding to Amazon's concerns by writing a plan of action, POA. Plan of action आपने देना होता है। ये एक लेटर लिखते हैं, इसका एंड पे मैं आपको एक नमूना भी दूंगा ताकि उसको देख के आप अपना लेटर बना सकें। तीसरे नंबर पे आता है डिनाइड, यानी आपने एक अपील की, उसको अमेज़न ने मंजूर नहीं किया, उसको डिनाइड कहते हैं। After you have submitted a plan of action to Amazon, your plan of action may get denied. अगर वो एक दफ़ा डिनाई भी कर दें तो आप बार बार उसको करते रहते हैं, उस पर कोई लिमिट नहीं है हाउ मेनी टाइम्स यू प्रेजेंट योर केस टू देम। ये उसी मिस्टर मुकाबे का कहना है। आई हैव सीन क्लेम्स ऑन सेलर फोरम्स दैट say some sellers have submitted multiple appeal letters until they finally gave a plan of action Amazon that Amazon was looking for. यानी कि
आपके प्लान ऑफ एक्शन में ही कोई कमी पेशी होती है जिसकी वजह से वो आपके उस लॉजिक को एक्सेप्ट नहीं करते। और आखिरी स्टेज इसकी होती है बैंड, यानी कि आपका अकाउंट उन्होंने बंद कर दिया। तो once this happens, Amazon will no longer read your emails or accept your plan of action. In other words, you are done. तो यानी Amazon की अगर आप मुसलसल खिलाफ वर्जी करते जाएं और उनकी बात ना माने, मल्टीपल वायोलेशंस कर दें, तो फिर ये स्टेज आ जाती है। इसका मतलब है कि आपका कारोबार अमेज़न से ख़त्म हो गया। तो आपका जितना सामान पड़ा हुआ है वो आपको रिटर्न एड्रेस पे भेज देंगे और बाकी आपकी छुट्टी। तो कुछ लोग जब ये हो जाता है तो फिर 2 नंबर तरीके से एक बेस बदल के, आईडी बदल के दूसरा अकाउंट खुलवाने की कोशिश करते हैं। बाज़ दफ़ा कामयाब भी हो जाते हैं, लेकिन उनके सॉफ्टवेयर बड़े तगड़े हैं और इंटेलिजेंट हैं, वो कभी ना कभी उस आदमी को दोबारा पकड़ लेते हैं। हाउ अमेज़न विल नोटिफाई यू इफ़ योर अकाउंट गेट सस्पेंडेड, यानी अमेज़न आपको कैसे बताएगा। If Amazon suspends your seller account, you will receive notification within Seller Central and likely to your email address on file. दो तरीके से बताता है। एक तो सेलर सेंट्रल को जब आप खोलेंगे उसके अंदर सामने ही अकाउंट हेल्थ के हेडिंग में वार्निंग आई होगी, और दूसरा आपको ईमेल भेजते हैं। तो आपको चाहिए कि अपने ईमेल एड्रेस को जो अमेज़न पे दिया हुआ है और आपके सेलर सेंटर को फ्रीक्वेंटली, बल्कि रोज़ाना एक दफ़ा ज़रूर आपको लॉग इन करके देखना चाहिए। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, टेक अ मोमेंट टू रिफ्लेक्ट बिफोर यू एक्ट, यानी कि जो ही उनकी तरफ से ईमेल आई या सेलर सेंट्रल के अंदर आपको नोटिफिकेशन आई तो ठक करके फ़ौरन उसको रिप्लाई नहीं करना। ये बहुत बड़ी गलती होती है, उसके आपका केस ख़राब हो जाता है। तो पहले आप उसको गौर से देखें, उसका जायज़ा लें 1-2 दिन कि आपने क्या गलती की थी या लाइक्लीहुड क्या है, और अगर उन्होंने बताया हुआ है तो फिर तो काम बहुत आसान है। और प्रॉपर तरीके से उसका जवाब लिख के किसी और डॉक्यूमेंट में, वर्ड के डॉक्यूमेंट में, फिर उसको इनकी ईमेल में कॉपी पेस्ट करें। अच्छा जी, वो कौन से स्टेप्स आपने लेने हैं अब उनका जवाब देने के लिए। व्हाट कैन यू डू इफ़ यू आर सस्पेंडेड और सप्रेस्ड ऑन अमेज़न। इसमें पहला स्टेप ये है कि कंसिडर व्हाट मे यू हैव कॉज द सस्पेंशन और सप्रेशन। सबसे पहले आप गौर करें कि आपका कौन सा एक्शन था जो लास्ट आपने लिया था जिसके बाद ये सस्पेंशन हुई है। Occasionally, Amazon can be somewhat vague regarding the reasons for your suspension, suppression, denial, or ban. So, if the letter from seller support doesn't reveal the causes for the status, टेक अ स्टेप बैक एंड थिंक अबाउट ऑल योर एक्शंस। अमेज़न जो है वो हमेशा जब इनिशियल सस्पेंशन या स्ट्राइक आप पे लगाता है तो इतना क्लियर नहीं होता उसका मैसेज, क्योंकि वो बंदों ने नहीं लगाई होती, जैसा कि शुरू में ये बता चुका है मुगाबे, वो हमारा सॉफ्टवेयर लगाता है। लिहाजा आपको थोड़ा सोचना है कि क्या वजह मैंने की है, क्या गलती की है जिसकी वजह से ये बैन मेरे ऊपर लगा है। Also remember that the event that led to the change in your seller status might come either from something that you did and can control or from something outside of your control. ये एक अहम चीज़ है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आपकी किसी एक्शन या गलती की वजह से ये सस्पेंशन होती है और आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं, और बाज़ दफ़ा कोई ऐसी वजह बनती है, एक्सटर्नल फैक्टर, जो मैं आगे आपको बताऊंगा, जिसके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं होता, यानी किसी और आदमी की किसी हरकत की वजह से आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाता है। थिंग्स यू कैन कंट्रोल, वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपके कंट्रोल में हैं। वो है रिलेटेड टू आपके सेलर सेंट्रल के अंदर अकाउंट की हेल्थ के बारे में। इसमें 3 मोटी मोटी जो है पैरामीटर्स हैं। वन इज़ कस्टमर सर्विस परफॉर्मेंस, उसके अंदर ये 4-5 चीज़ें लिखी हुई हैं। नेगेटिव फीडबैक, ए टू जी गारंटी क्लेम्स, चार्ज बैक क्लेम्स, ये चीज़ें आपके अंदर अगर अकाउंट में पाई जाएं। चार्ज बैक, पहले मैं बताता हूँ, नेगेटिव फीडबैक तो ये होता है कस्टमर ने नेगेटिव कमेंट्स दे दिए आपके बारे में। दूसरा है ए टू जी गारंटी क्लेम्स। आप ए टू जी गारंटी क्लेम्स के अगर मेंबर हो तो जो आपके कस्टमर हैं उनको ये सहूलत होती है कि वो विदाउट गिविंग एनी एक्सप्लेनेशन सारे पैसे वापस ले सकते हैं। आप मतलब चीज़ वापस कर सकते हैं, कोई रीज़न बताएंगे और पैसे उनको मिल जाएंगे। तो ये कितने क्लेम हुए हैं, अगर ये क्लेम ज़्यादा हुए हैं तो आपकी अकाउंट की हेल्थ जो है वो नीचे जा रही होती है। इसका मतलब है कि लोगों को आपकी चीज़ पसंद नहीं आ रही। और चार्ज बैक क्लेम्स होते हैं कि कोई बंदा क्लेम करे कि मेरे क्रेडिट कार्ड था या डेबिट कार्ड था, वो किसी ने मिस यूज़ करके मेरे नाम पे चीज़ खरीद ली है, मैंने तो ये खरीदी ही नहीं है। तो वो अपने जो क्रेडिट कार्ड की कंपनी होती है उसको अप्रोच करता है कि ये वाले पैसे मुझे रिफंड कराए जाएं। तो वो क्रेडिट कार्ड कंपनी वीज़ा है या वट एवर,
वो अमेज़न को कह के वो वापस अपनी पेमेंट ले सकती है। तो ऐसे क्लेम भी आपके लिए ज़ाहिर है अब ये आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन आपके अकाउंट की हेल्थ में इसका असर पड़ता है। फिर है पॉलिसी कंप्लायंस, काफ़ी सारी चीज़ें हैं पॉलिसी से रिलेटेड, उसमें देखें हेल्थ आ रही है इस पर्टिकुलर अकाउंट की, 296 पॉइंट्स है आउट ऑफ 1000 और वो हेल्दी है अभी तक। इसके नीचे 7-8 चीज़ें लिखी हुई हैं, मैं एक-एक करके पढ़ देता हूँ। सस्पेक्टेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वायलेशंस, रिसीव्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कंप्लेंट्स, प्रोडक्ट ऑथेंटिसिटी, कस्टमर कंप्लेंट्स, कस्टमर कहे कि ऑथेंटिक प्रोडक्ट नहीं बेच रहा, प्रोडक्ट कंडीशन, कस्टमर कंप्लेंट्स, उसकी कंडीशन ठीक नहीं है, यूज्ड है या स्क्रैचेस पड़े हुए थे उसके ऊपर, फूड एंड प्रोडक्ट सेफ्टी इश्यूज, यूजिंग पॉलिसी वायलेशन, लिस्टिंग पॉलिसी वायलेशंस, restricted product policy violations, customer product reviews policy violation। ये कस्टमर प्रोडक्ट रिव्यूज पॉलिसी वायलेशन क्या है कि आप 2 नंबर तरीके से रिव्यूज लेने की कोशिश अगर कर रहे हो। अदर पॉलिसी वायलेशंस, तो अब ये देखें ये 2 4 6 8 10 11 टाइप्स की पॉलिसीज हैं। तो क्या आपने ये सारी पढ़ ली हैं? अगर नहीं पढ़ी तो आपको चाहिए कि पहले ही फुर्सत में इनको पढ़ें ताकि आप ऐसी कोई गलती ना करें। और तीसरे नंबर पे शिपिंग परफॉर्मेंस के लेट शिपिंग रेट्स कितना है आपका, टारगेट उसका ये है अमेजोन की तरफ से कि 4% से कम होना चाहिए, यानी ये मैटर करता है अगर एफबीएम आप कर रहे हो। प्री फुलफिलमेंट कैंसिल रेट, यानी कि एक आदमी ने ऑर्डर बुक किया, पैसे अमेजोन को दे दिए, अभी शिपमेंट हुई नहीं लेकिन उसने फ़ौरन विद इन फ्यू आवर्स ऑर्डर कैंसिल कर दिया, इसको कहते हैं प्री शिपमेंट कैंसिल रेट। ये भी कम होना चाहिए अगरचे इस पे आपका कंट्रोल नहीं है। वैलिड ट्रैकिंग रेट, आपके उसको प्रोडक्ट को ट्रैक करने की ऑप्शन भी होती है कस्टमर के पास, ये भी अगर एफबीएम है तो उसमें इशू आता है, अगर खुद वो एफबीए कर रहा है अमेजोन तो फिर ये वाला इशू नहीं आता। तो ये 3 डिफरेंट कैटेगरीज यहाँ बनी हुई हैं जिनमें आपका कंट्रोल है। आपको चाहिए कि इनको समझें और इनके ऊपर अमल करें और इनकी वायलेशन से बचें। अब थिंग्स यू कांट कंट्रोल, उसमें दूसरे नंबर पे आती है पॉलिसी चेंजेस। ऐसा होता है कि आपने जब प्रोडक्ट लिस्ट किया तो वो ओके था, अमेजोन ने ओके कर दिया, बाद में उन्होंने अपनी पॉलिसी चेंज कर दी। फॉर एग्जांपल कि पेस्टिसाइड्स एक मतलब रिस्ट्रिक्टिव एलिमेंट है, पेस्टिसाइड्स जो कीड़े मार दवाएं होती हैं या उससे रिलेटेड, जब आपने अपना आइटम लिस्ट किया तो उस वक्त तो वो पेस्टिसाइड में नहीं है, अब उन्होंने डेफिनेशन चेंज कर दी है। तो एन मुमकिन है कि अब आपका प्रोडक्ट उनका सॉफ्टवेयर समझे कि ये पेस्टिसाइड में आता है। इसकी एक एग्जांपल है, जंगल स्नग्स एक चीज़ है जो बेची जा रही थी, इट वाज मार्क्ड एज अ पोटेंशियली डेंजरस प्रोडक्ट ड्यू टू अ चेंज इन अमेजोन पेस्टिसाइड पॉलिसी। अमेजोन शट डाउन द प्रोडक्ट लिस्टिंग विदाउट नोटिफाइंग अस और टेलिंग अस व्हाई। ये उसका जो ओनर था प्रोडक्ट का, उसकी तरफ से ये बयान दिया जा रहा है। एन आइटम में बी फ्लैग्ड एज पेस्टिसाइड इफ इट्स लिस्टिंग कंटेन्स कीवर्ड्स लाइक, अब ये गौर से सुने, अगर उसकी लिस्टिंग के अंदर आपने कोई चीज़ एक्सप्लेन की हुई है तो कीवर्ड ऐसे यूज़ किए हुए हैं, फॉर एग्जांपल एंटीवायरल, एंटी माइक्रोबियल, एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल, तो उनका जो सॉफ्टवेयर है वो गलती कर सकता है इसको टैग करने में कि ये प्रॉब्लली पेस्टिसाइड है। सेम गोज फॉर प्रोडक्ट्स इंटेंडेड टू डिसइंफेक्ट, रिपेल इंसेक्ट्स, रिमूव एलर्जेंस और प्रिवेंट बैक्टीरिया। तो अब यहाँ पे आ जाती है कीवर्ड्स की गेम। आपको मैंने पहली वीडियो में बताया था कि अच्छी रैंकिंग के लिए, ऑर्गेनिक रैंकिंग के लिए आप कीवर्ड सेलेक्ट करते हैं अपने प्रोडक्ट के, उनको उसकी बुलेट पॉइंट में यूज़ करते हैं, उसकी डिस्क्रिप्शन में यूज़ करते हैं, उसकी हेडिंग में यूज़ करते हैं, और इवन ऑल टेक्स्ट जो यानी पिक्चर का जो नाम होता है वो भी डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए, उसमें भी वो कीवर्ड यूज़ होते हैं। कीवर्ड ऐसे जो डेंजरस हैं वो आपको पता होने चाहिए कि पेस्टिसाइड्स की तरफ कौन से कीवर्ड्स लेके जा सकते। इसी तरह से एक और एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ, हमारे अपने ही व्हाट्सएप के ग्रुप में एक सेलर हैं जिनके साथ ये वाक़या पेश आया। वो एक किस्म के मल्टीविटामिन जो हेल्थ के लिए होते हैं, वुमेन की हेल्थ के लिए, वो बेच रहे थे और अचानक उनकी आसन जो है वो सस्पेंड हो गई। तो मुझे उन्होंने रिक्वेस्ट की, वो जाके देखा मैंने। तो असल में हुआ ये कि वो जो डिस्क्रिप्शन थी उसकी, उसके अंदर उन्होंने एक लफ्ज़ यूज़ किया हुआ था, गुड फॉर वजाइनल हेल्थ, और वो काफ़ी सारी चीज़ों के लिए गुड था, गुड फॉर मेंटल हेल्थ, गुड फॉर आपकी स्टमक हेल्थ, इस तरह वो चीज़ें लिखी हुई थी, लेकिन एक उसमें वर्ड था वजाइनल हेल्थ। तो उससे उनके सॉफ्टवेयर ने, अमेजोन के सॉफ्टवेयर ने उस पर फ्लैग लगाया कि प्रॉब्लली ये कोई सेक्सुअल हेल्थ रिलेटेड आइटम है, सेक्सुअल हेल्थ बूस्ट करने के लिए जो आइटम्स हैं वो बेचने वहाँ पे मना है। तो ये फ्लैग जब लगा, फिर उनकी तरफ से अपील की गई, तो वो आइटम उनका
बहाल हो गया, लेकिन उनका टाइम ज़ाहिर है वेस्ट हुआ, हफ्ता 2 हफ्ते इसमें लग गए ट्रबल शूट करने में। अच्छा, अब आते हैं थिंग्स दैट यू कांट कंट्रोल। अगर किसी ऐसी वजह से सस्पेंड हुआ है आपका अकाउंट जिस पे आपका कंट्रोल नहीं है, उसमें आते हैं ब्लैक हैट सेलर्स। ये वही हैकर्स जिनका मैं पहले एक वीडियो में जिक्र कर चुका हूँ। वो क्या करते हैं कि आप उनके अगर कंपेटिटर हैं, आपकी सेल्स अच्छी जा रही हैं, तो वो आपकी तरफ से आपका एक आइटम खरीदेंगे, उसके ऊपर जानबूझ के नेगेटिव कमेंट्स दे देंगे या रिटर्न कर देंगे, ये देखें जी ये तो फटा हुआ है या इसके ऊपर लाइनें लगी हुई हैं। यानी कि मेलिशियस इंटेंट्स के साथ वो आपको डैमेज पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो द बेस्ट वे टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम दिस टाइप ऑफ प्रैक्टिस इज़ कि आप अपना ट्रेडमार्क कराएं रजिस्टर, उसको अमेजोन ब्रांड रजिस्ट्री में रजिस्टर करवाएं। और एक और अमेज़न का प्रोग्राम है, अमेज़न ट्रांसपेरेंसी प्रोग्राम, आप उसके अंदर भी एनरोल करें। तो इससे आपको अमेज़न काफ़ी प्रोटेक्शन देता है। यू कैन ऑल्सो यूज़ अ टूल लाइक जंगल स्काउट अलर्ट्स। जंगल स्काउट अगर आपने अपने अकाउंट के साथ, प्रोफेशनल अकाउंट के साथ नथी किया हुआ है, तो जो ही कोई नेगेटिव कमेंट आएगा तो ये आपको अलर्ट करेगा कि किसी ने आपके अकाउंट में एक नेगेटिव कमेंट दिया है। तो आप फ़ौरन अलर्ट होकर देखें कि व्हाट इज़ द केस। अच्छा जी, दूसरा स्टेप है क्रिएट अ प्लान ऑफ एक्शन लेटर। अब प्लान ऑफ एक्शन क्या होता है? ये शुरू में तो वजूहात मैंने बता दी जिनकी वजह से आपका अकाउंट सस्पेंड हो सकता है। अगर हो जाए तो फिर आपने एक प्लान ऑफ एक्शन देना होता है कि मैं उसमें 3 चीज़ें होती हैं। पहला होता है एड्रेस द प्रॉब्लम। आपने आइडेंटिफाई करना है क्या प्रॉब्लम है और अमेज़न को बताना है कि मैंने ये आइडेंटिफाई किया है। This may take some guesswork as Amazon can be little unclear regarding the reasons for any Amazon account suspension. But if you have done your diligence and considered all of the things that could have caused the suspension, pick the one that's most likely and highlight it. आप खुद ही उस गलती को पहचानें और उसको हाईलाइट करें कि एक्चुअली मैंने ये गलती की थी जिसकी वजह से आपने मेरा अकाउंट सस्पेंड किया। फॉर एग्जाम्पल, I sold a product that was related to marijuana विच इज़ अ रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट ऑन अमेजोन। यानी कि आप अपनी गलती का खुद ही एतराफ़ करें। दूसरे नंबर पे होता है एक्सप्लेन द एक्शंस यू हैव टेकन टू फिक्स द प्रॉब्लम। यानी अब आपने क्या किया है कि आइंदा ऐसा ना हो। फॉर एग्जांपल, दीज थिंग्स शुड बी डन बिफोर यू सेंड अ प्लान ऑफ एक्शन लेटर दैट वे यू कैन सबमिट एविडेंस ऑफ द करेक्शंस यू हैव मेड अलॉन्ग विद योर लेटर। यानी अगर कोई करेक्शन करनी है, कोई आइटम रिमूव करना है अमेजोन से, तो वो पहले आप रिमूव करें कि मैंने देखें ये वाला बाल फॉल्टी था, इनकी पैकिंग डैमेज हुई थी, ये मैंने वहाँ से हटा लिया है, वट एवर द कॉज इज़। तीसरा है एक्सप्लेन हाउ यू प्लान टू प्रिवेंट फ्यूचर इंस्टांसेस ऑफ द प्रॉब्लम। यानी तीसरी बात पे ये यकीन दिलाना है कि मैंने ये स्टेप लिए हैं, आइंदा ये मैं गलती नहीं करूँगा। तो ये 3 उसके तरीके हैं। पहले गलती एक्सप्लेन करें क्या हुई, दूसरा ये बताएं कि आपने उसको रेमेडियल एक्शन क्या लिए हैं, तीसरा ये बताएं कि फ्यूचर में ये नहीं होगा, कैसे नहीं होगा, अपना ये आपका टोटल प्लान ऑफ एक्शन होता है। दे वांट टू एंश्योर दैट यू अंडरस्टैंड द सेवेरिटी ऑफ द सिचुएशन, दैट यू आर टेकिंग द प्रॉपर स्टेप्स टू करेक्ट योर मिस्टेक्स। अमेजोन का मकसद एक्चुअली आपको रोक के पेनलाइज करने का ये होता है कि आप इस गलती को समझें। अमेजोन के नज़दीक ये बड़ी सीरियस मिस्टेक्स हैं और आप उसको समझें कि ये क्यों हुआ और उसको वादा करें, इंश्योर कराएं कि आइंदा ये गलती नहीं करेंगे। जी, often plan of actions allow for attachments, so be sure to include any receipts, copies of email, screenshots and other proofs that will help build your case for reinstatement. जब आप प्लान ऑफ एक्शन सबमिट करते हैं उसके साथ पिक्चर्स और डॉक्यूमेंट्स, स्क्रीनशॉट्स अपलोड करने की प्रोविजन होती है। तो जब आप अपना केस तैयार करें तो ये सारी चीज़ें इकट्ठी करें एक फोल्डर में, ये सारी फिर प्रूफ के तौर पे अपलोड कर दें। व्हाट इफ़ अ ब्लैक हैट सेलर sabotage me? If your account was targeted by an unethical seller, you can still submit a plan of action letter to get yourself or your product reinstated, either by writing plan of action, presenting evidence that the acquisition is false, or taking the blame directly. अब एक ऑप्शन ये है कि आप साबित करें कि वो जो बंदा कर रहा है वो मलिशियस इंटेंशन से कर रहा है, गलत कंप्लेंट आपके खिलाफ कर रहा है, या आप खुद ब्लेम एक्सेप्ट कर लें। और यहाँ पे ये नीचे रिकमेंड ये कर रहा है कि इट इज़ ऑलवेज बेटर कि आप ब्लेम एक्सेप्ट करें और रेमेडियल एक्शन लें और प्लान ऑफ एक्शन सबमिट करें, तो ये जल्दी आपका अकाउंट बहाल हो जाता है। अगर आप कन्फेस ना करें, कॉन्टेस्ट करें कि नहीं ये गलत है, आपने ये गलत पॉइंट आउट किया है, उसमें देर बहुत लग जाती है। अगरचे आप सही हैं, ये गलती आपकी नहीं है,
लेकिन अक्सर आपका टाइम बहुत वेस्ट होता है, स्पेशली अगर आप का एक अच्छा चलता हुआ स्टोर है, तो इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ डेज वो बंद रहेगा, आपका नुकसान बहुत ज़्यादा हो जाएगा। जी, तीसरा स्टेप है सबमिट योर प्लान ऑफ एक्शन एंड मेक एनी नेसेसरी एडजस्टमेंट्स। वंस योर प्लान ऑफ एक्शन इज ड्राफ्टेड, सेंड इट टू अमेजॉन. If they accept it, they will reinstate your account and you can go about running your business as normal, incorporating the new changes outlined in your plan of action, of course. However, there is a chance that Amazon will deny your plan of action. If they do, read the denial letter carefully to see if there are any clues as to why it is denied and then address them one by one again. तो अगर वो आपका प्लान डिनाई हो जाए, कहें नहीं मानते हम, तो फिर वो जो उन्होंने रीजंस दिए हैं उनको गौर से पढ़ें, उनका जवाब तैयार करें एंड अप्लाई अगेन. व्हाट हैपन्स इफ योर प्लान ऑफ एक्शन डजंट वर्क? ये भी हो सकता है कि आपने 2-3 दफा किए और वो बात नहीं बनी, तो फिर क्या करना है? इफ योर प्लान ऑफ एक्शन डजंट वर्क, यू स्टिल हैव ऑप्शन, सिंस इट कैन बी डिफिकल्ट टू फिगर आउट Amazon's reasons behind suspension of your account. If and when your plan of actions are denied, we recommend hiring a third party expert. ये बड़ा अहम चीज़ है. अगर आप फंस जाएं और आपने 2-3 दफ़ा अप्लाई कर लिया, तो फिर रिकमेंडेड ये है कि आप जो एक्सपर्ट्स हैं अकाउंट रीइंस्टेटमेंट में, उनको हायर करें, उनको अपना सारा मुद्दा बयान करें, वो आपकी तरफ से केस फाइट करेंगे और चांसेस हैं कि वो ये केस जीत जाएंगे. और इन लोगों से रब्ता कैसे करना है, ये भी सेलर सेंट्रल के अंदर से, जिस तरह मैंने आपको बताया था ना, आपने अप्रोच करना है अपने ट्रेडमार्क के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए, आईपी एक्सेलेरेटर प्रोग्राम के लिए. वहीं पे जाके जब सर्च करेंगे अकाउंट रीइंस्टेटमेंट, तो ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले भी बैठे हुए हैं, आप उनसे रब्ता कर सकते हैं. अब राइटिंग ए प्लान ऑफ एक्शन लेटर ये कैसे होता है, ये मैं आपको उसका सैंपल एक दिखाता हूँ. ये 2 स्लाइड्स पे है, इसको आप आहिस्ता से स्लो करके वीडियो पढ़ सकते हैं. मैं इसको खुद नहीं पढ़ता ताकि वीडियो लंबी ना हो जाए. ये पहला पेज ये नज़र आ रहा है और ये दूसरा पेज है. आपने बिल्कुल इसी की कॉपी बना लेनी है, बीच में अपना आता पता और अपने आसन का नंबर वगैरह लिख देना है. तो जनाब, ये थी वो वजूहात जिनकी वजह से अकाउंट सस्पेंड होता है, और इस तरीके से आपने अपना अकाउंट बहाल करवाना है. टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़.